ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ध्येयं सदा परिभव नमवेष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवगिरिं चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोक्तवं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमतहंससमारभ्य शनकादिकमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्नः। अन्याश्च हस्तचरणा श्रवणत्वगादीन् प्राणन् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। वागीशायस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि। यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहं भजे। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तभक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम अपुए। इनके पदवंदन किए नासत विघ्न अने। गुरु अग्रदेव आज्ञादहि हरिभक्तन को यश गावा। भवसागर के तरन को नाइन और उपावा। बार बार वंदना करो श्रीनाभावये। इनका युगा भावेद को भक्तमाल रस दे। हरि जो आय विराज
तुम श्रोता भक्तमाल के, तुम मम पदरज श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय हो। गोपाल राधे गोपाल
श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की अनुपम कृपा, श्री बांके बिहारी जी महाराज की अनुपम कृपा एवं सद्गुरुदेव भगवान की अनुपम कृपा से श्री धाम वृंदावन में विराजमान होकर के 31 दिवस पर्यंत भगवत चर्चा करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। ठाकुर बांके बिहारी जी की अनुपम कृपा, आज कथा का 25वां दिन है। हम कथा करते करते आज हम 25वां दिवस में आकर के आगे चल रहे हैं। और इस समय और कहाँ हो रही है कथा? वृंदावन धाम में। धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नित्यति यत्र च। ऐसे श्रीधाम वृंदावन भूमि को प्रणाम करते हुए और समस्त भक्तमाल में जितने भी भक्त चरित्र है सभी को नमन करते हुए, सभी को प्रणाम करते हुए हम अपनी कथा में प्रवेश करते हैं। कल आपने आमेर नरेश की धर्मपत्नी रत्नाभाई का पावन चरित्र श्रवण किया और आज भक्तिमती परम भागवती श्री मीराभाई जी का पावन चरित्र है। आज यह भारत भूमि है, या कर्म भूमि भी है। सूर और बड़े बड़े भक्तिमती इस भारत में अवतार लिया है। और श्री नावाजी ने मीरा जी के बारे में वर्णन किया है। नावाजी अपने छप्पे में स्मरण कर रहे हैं। नावाजी कहते हैं, लोकलाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरिधर भजी सदृश गोपिका प्रेम प्रगट कलिजुग ही दिखायो। और नावाजी क्या कहते? नीरा अंकुश अति निडरा रसिक जस रसना गायो। दुष्टनी दोष विचारी मृत्यु को उद्यम कियो। बारन बाको भयो गरला अमृत ज्यू पियो। भक्ति निशान बजाय कई का होते नाइन लजी। लोकलाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरिधर भजी। नावाजी वर्णन करते हैं भक्तमाल में श्रीमती मीराबाई के लिए। इस कराल कलिकाल में मीरा ने जन्म लेकर के गिरिधर भजी, गिरिधर को भजा, गिरिधर को अपना मन चरणों में नौछावर कर दिया। क्योंकि महाराज इस कलिकाल कठोर कलियुग में भजन करना बड़ा कठिन है भाई। कलियुग अपना तांडव दिखा रहा है। हम चाहते हैं कि भजन हो जाए, लेकिन भजन होता नहीं है। भजन करने को बैठ जाते, लेकिन कहीं न कहीं हमें जीवन में विघ्न उत्पन्न हो जाता है। लेकिन
नाभाजी कहते हैं कि मीरा जी ने कलयुग में ही जन्म लेकर के, अभी ज्यादा सतयुग द्वापर की बात मैं आपको वर्णन नहीं कर रहा हूं, 400-500 वर्ष पहले मीरा जी का अवतार हुआ है इसी कलिकाल में। लेकिन नाभाजी कहते हैं ऐसे कलियुग में भी, घनघोर कलिकाल में भी मीरा का मन कहां था? गिरिधर में लगा हुआ था। और कहते हैं, नाभाजी कह रहे हैं कि कोई साधारण स्त्री नहीं है मीरा। कहते हैं कि सदृश गोपिका प्रेम प्रकट कलिजुग ही दिखायो। अब नाभाजी वर्णन कर रहे हैं भक्तमाल में, ये गोपी कौन, मतलब मीरा कौन थी? ये गोपी ही तो थी, वही गोपी ही कलिकाल में मीरा के रूप में आई और गिरिधर को भजी। केवल अपना ही भजा नहीं, लोगों को भी भजने का उपदेश प्रदान किया और लोगों को ठाकुर का दर्शन कराया है मीरा जी ने। कलिजुग ही दिखायो। नाभाजी वर्णन कर रहे हैं, कलियुग में भी ऐसे भटके हुए जीव को भगवान के शरण में पहुंचाया है और साक्षात मेरे गिरिधर को दर्शन करा दिया है। और कहते हैं, नीर अंकुश अति नीडर रसिक जस रसना गायो। निर्भय होकर के, कोई डर नहीं था उनको, मुझे क्या लोग कहेंगे, क्या करेंगे लोग, इस सब भय को परित्याग करके मीरा जी ने अपने जुब्बा में गिरिधर का रस लोगों को पिलाया है। और कहते हैं, दुष्ट दोष विचारी मृत्यु को उद्यम कियो। नाभाजी अपने छप्पे में कह रहे हैं, क्योंकि छप्पे का आश्रय लेना बहुत अनिवार्य है। मीरा चरित्र तो सब पढ़ते ही, गोरखपुर से निकलता ही है, लेकिन नाभाजी के छप्पे का स्मरण करेंगे। नाभाजी कह रहे हैं कि दुष्ट लोग मीरा जी को मारने के लिए कितना प्रयत्न किया, लेकिन बारन बाको भयो गरल अमृत जू पियो। मीरा जी को मारने के लिए 20 दिया था मारने के लिए, ये भगवत चरणामृत है, आप इसको पी लीजिए। लेकिन कहते हैं, नाभाजी कहते हैं, बारन बाको भयो, मीरा जी को कुछ भी नहीं हो पाया। क्यों? जिसके रक्षक ठाकुर हो उसका कौन बिगाड़ सकता है? वो विष भी महाराज अमृत हो गया, अमृत हो गया, अमृत हो गया। क्यों? भक्ति निशान बजाय कई काहुते नाइन लजी। जिसके हृदय में भक्ति महारानी विराजमान है, उसको कोई भय नहीं है, उसको कोई लोग लाज परित्याग करके केवल गिरिधार को भजी। इसलिए नाभाजी कहते हैं, वो मीरा ठाकुर को भजी, गिरिधर को भजी, गिरिधर को भजी। कैसे भजी गिरिधर को? जय हो। जय गिरिधर गोपाल मेरे, जय गिरिधर गोपाल, जय रंग डाल दिए राधा पे, जय हो। जय रंग डाल दिए राधा पे। हे मेरे कन्हैया, जो कृपा अपने श्री राधे रानी के। जय हो। जो रंग डाल दियो राधा पे, आहा, वो रंग में पे डाल मेरे, जय गिरिधर गोपाल मेरे।
सब सोए मुकुट शीशों पे सोए। आहा मेरे मुकुट लाके शीशों पे सोए मोर मुकुट शीशों पे सोए। मेरे शीशों पे जय हो। जय हो। गिरिधर नागर
मीरा के प्रभु गिरधर नागर प्रभु हाँ जय हो मीरा जी की जय हो। बड़े वृंदावन बिहारी लाल की की जय। और नावाजी महाराज कहते हैं कि मीरा भाई का जन्म मेड़ता जोधपुर में हुआ था। बाल्यकाल से ही मीरा जी में भक्ति का संस्कार जागृत हुआ था। बाल्यकाल में ही गिरधर गोपाल का प्रेम मीरा जी के हृदय में विराजमान था। और कहते हैं मीरा जी जब भोजराज से जब सगाई हुई थी, विवाह के समय मीरा जी के माता पिता ने सुंदर सुंदर वस्तु, सुंदर सुंदर गहने आभूषण एकत्र किया गया था मीरा जी को देने के लिए। लेकिन मीरा भाई का तो प्रेम गिरधर के पास था, गिरधर में लगा हुआ था। मीरा जी संसार के पदार्थों में, संसार के आभूषण में उनका मन तनिक भी नहीं था महाराज। ऐसा वर्णन आता है, नावाजी कहते हैं जिस समय मीरा जी अपने भोजराज जी के साथ भामरे पढ़ रही थी, उस समय अपना मन सावरे सुंदर श्री कृष्ण में मन फंसा हुआ था। जब विवाह के पश्चात जब मीरा जी विदा होकर ससुराल जाने का समय आया, उन्हें प्रेम में आवेश से मूर्छा सी आ गई। इनकी ऐसी दशा को देखकर पिताजी कहने लगे कि किसी मन में किसी दुख न मानो बेटी, जो वस्त्र जो आभूषण तुम्हें प्रिय हो उसको ले जाना। उस समय मीरा जी के नेत्रों से आंसू गिरे और आपने पिता को उत्तर दिया, पिताजी धन दौलत मुझे किस काम का, मेरा तो केवल गिरिधर ही है, मेरा धन तो गिरिधर ही है, गोपाल ही है। मुझे इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं चाहिए। मीरा जी का कहते हैं कि मीरा जी इस कलियुग में भी ऐसा संस्कार कहां से आ गया। कहते हैं ये मीरा जी पूर्व गोपी थी, जो गोपी व्रज में निवास करती थी। समस्त गोपी भगवान के पास जाया करती थी दर्शन करने के लिए। एक गोपी ऐसी थी, उसकी ननद, उनका सास ससुर, पति देव श्री कृष्ण का दर्शन करने नहीं देती थी। उस गोपी ने भगवान को पुकारा, हे गिरधर, हे गोपाल, मुझे अगर अगली जन्म में
अगर मुझे अगली जन्म मिला तो मुझे लोक लाज्य सब कुछ तोड़ करके, छोड़ करके, त्याग करके केवल एकमात्र श्री कृष्ण का ही भजूं। भगवान से पुकारा था उन्होंने गोपी अवतार में, क्योंकि भगवान को कोई पुकारता है, कोई भगवान का स्मरण करता है, भगवान अपने भक्तों के मनोरथ को पूर्ण कर देते हैं। आज वही गोपी मीरा भाई के रूप में प्रकट हुई और कहती हैं, जब गोपी मीरा के रूप में प्रकट होकर के वो मीरा कहती है, बहुत दिना पे पीतम पाया, बिछुड़न को मोही डर रे। अब मीरा कहती है, बहुत दिनों से मैं प्रतीक्षा में थी, बहुत दिनों से इंतजार में कर रही थी, आज मेरा प्रीतम गिरिधर मुझे मिल गया। कहती हैं, नाभाजी वर्णन करते हैं, जब मीरा भाई 5 साल की थी, छोटी थी, उस समय एक संत इनके घर में गिरधर को लेकर के आए। वो संत इनके घर में विराजमान हो गए। मीरा ने जब गिरधर को देखा, मीरा का मन गिरधर में फंस गया। और मीरा उस समय बहुत छोटी थी। मीरा ने कहा, संत देव, आपके ठाकुर मुझे दे दीजिए, मैं सेवा करूंगी। संत ने तो मना किया, देवी अभी तुम छोटी हो, जब बड़े हो ना तब ठाकुर की सेवा करना। लेकिन बाल्यकाल में ही भक्ति का संस्कार जागृत होने के कारण मीरा बार बार कहती है, संत महाराज जी, मुझे अपने ठाकुर आप सेवा करने के लिए दे दीजिए। रात्रि में महाराज भगवान ने संतों को आदेश दिया, तुम अपने मेरा प्रतिभा जो तुम मेरे सेवा करते हो वो मीरा जी को प्रदान करो, मीरा जी को दो। वही संत की कृपा, संत का सेव्य ठाकुर आज मीरा जी ने प्रदान किया। और मीरा जी दिन रात बड़े चाव से महाराज गिरिधर का भजती थी। एक दिन मीरा जी छठ के महल में खड़ी होकर के एक बारात जा रहा था, बारात को देख रही थी। देख करके मीरा बड़ी प्रसन्न हो गई। मीरा ने अपनी माँ से पूछा, माँ मेरा दुल्हन कौन है, मेरा दूल्हा कौन है? माँ ने कहा, मीरा तुम्हारा दूल्हा तो गिरधर है, तुम्हारा पति तो गिरधर है। उसी दिन से मीरा ने अपने गिरिधर को पति मानना चालू किया है। और उसी दिन से मीरा गिरधर को पति मान लिया। क्योंकि जब मीरा जी थोड़ी बड़ी हो गई, मीरा का विवाह का चर्चा चलने लगी। और मीरा ने कहा, ऐसे बर को बरे जो जन्मे मरी जाय, बर बरिए गोपाल को चुड़ो अमर वे जाय। अब बाल्यकाल मीरा जी का विवाह का समय चल रहा है, विवाह की चर्चा हो रही है। पति की खोज में
मेरी अपनी बेटी का विवाह हो जाए, ससुराल चले जाएं, माता पिता का यही इच्छा है। लेकिन मीरा जी कहते हैं कि ऐसे पति को लेकर के मैं क्या करूं, ऐसे जीव से मैं विवाह करके क्या करूंगी जिसका जीवन ही मरण है, जिसका जीवन ही अमर नहीं है, जिसका जीवन में मृत्यु है। ऐसे पति को अपना करके मैं क्या करूं? मेरा सबसे बड़ा पति तो मेरा गिरधर है, मेरा गोपाल है, जो इस लोक में भी अमर है, परलोक में भी अमर है। मैं विवाह करूंगी तो मैया पिताजी, मैं गिरधर से ही विवाह करूंगी। आज क्योंकि मीरा जी का भाव सच्चा था, मीरा जी का प्रेम गिरधर के पास लगा था और मीरा ने अपने गिरधर को ही पति मान लिया। महाराज पायो जी मैंने राम मत में धन पायो। जय हो। पायो जी मैंने राम रत धन पायो। पायो जी में राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन राम रतन धन राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वास्तु अमोलक तेरे मेरे सतगुरु। जय हो। तेरे मेरे सतगुरु सतगुरु सतगुरु। वास्तु अमोलक तेरे मेरे सतगुरु। कृपा करो रघुरायो। पायो राम रतन धन पायो। पायो राम रतन धन पायो। जन्म जन्म के पूरी पाए। जन्म जन्म के पूरी पाए। जन्म 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 के पूरी पाए। जग में सभी तुम्हारे।
की नावे खेवटिया सतगुरु भव सागर कर मैंने राम रतन मीरा चाहती थी गिरधर को पति मानती थी, लेकिन मीरा की बात पर विचार न करके मीरा के माता पिता ने 1572 में विक्रम संवत 1572 में मीरा जी का विवाह मेवाड़ के महाराणा सागा युवराज कुमार भोजराज से कर दिया। परंतु अव्यक्त रूप से मीरा जी ने भामरे के समय मीरा जी ने अपने पति के साथ नहीं, गिरधर लाल जी के साथ फेरी थी। 17 वर्ष की उम्र में 17 वर्ष की उम्र में मीरा जी का विवाह हुआ। 1555 में मीरा जी का जन्म, 1572 में मीरा जी का विवाह। मीरा जी तो चाहती नहीं थी, मीरा जी तो केवल भगवान को भजन करना चाहती थी, लेकिन माता पिता की जबरदस्ती, माता पिताजी की मान रखते हुए मीरा जी ने विवाह किया। अब मीरा जी अब ससुराल जाने के लिए डोली पर बैठी हुई है। अब ससुराल जाना है। माता पिता कहते हैं, बेटी तुम्हें जो भी सामान चाहिए, जो भी इच्छित वस्तु चाहिए तुम्हें हमें बताओ, क्योंकि मीरा के माता पिता मीरा से बहुत प्यार करते थे। एक लौटी बेटी थी। मीरा का माता पिता का मन मीरा की तरफ ज्यादा आकर्षित था, लेकिन मीरा जी ने कहा कि हे पिताजी, हे माताजी, मैं संसार के वस्तु, संसार के पदार्थ लेकर के क्या करूंगी? मुझे अगर आपको दहेज में देना ही है तो मेरे गिरधर को मुझे दे दीजिए, यही मेरा दहेज है, यही मेरा सर्वस्व है। मुझे धन माल सामान मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप ही रखिए पिताजी माताजी। क्योंकि मीरा का
मन श्री कृष्ण के प्रेम में रंगी हुई थी। आज रोते रोते महाराज मीरा जी के माता पिता ने अपनी बेटी से छाती लगाया है और मीरा जी को अपनी माता ने गिरधर को दिया है। अब मीरा जी उस गिरिधर को अपने डोली में रखा है सामने, और मीरा जी अब जा रही है, मेवाड़ में जा रही है मीरा जी। आहा, चित्तौड़ से मीरा जी मेवाड़ में जा रही है, ससुराल जा रही है। एक तरफ गिरिधर को बिठाई हुई है, एक तरफ मीरा जी बैठी हुई है। पालकी लोग उठा के मीरा जी को ले चल रहे हैं। जब मीरा जी पहुंची है वहां, जैसे पालकी से उतरा, मीरा जी ने गिरधर को उठाया है और अपने छाती में ले करके मीरा जी खड़ी हुई। मीरा जी के सास ससुर मीरा जी के स्वागत के लिए आए, मीरा जी की आरती कर रहे हैं, क्योंकि घर में बहू आई हुई है। ये रीति रिवाज था, पहले परंपरा था। और मीरा जी की आरती करने के पश्चात मीरा जी को कुल देवी है, इस कुल देवी को तुम प्रणाम करो। मीरा जी ने कहा, सासू माँ, मेरा नेत्र लगा हुआ है, मेरा मस्तक किसी देवी देवता में झुकने वाला नहीं है। झुकेगा भी तो मेरे गिरधर में झुकेगा। मीरा की बात को सुनकर मीरा की सास कहती है, देवी, ये हमारी कुल देवी है, हमारे में जो भी वधू के रूप में आता है, नियम को पालन करना ही पड़ेगा। तुम उस देवी को प्रणाम करोगी तो तुम्हारा जो भी मन में अभिलाषा है तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। मीरा जी कहती हैं, सासू माँ, मैं आपको बार बार कह रही हूं, मेरा तन, मेरा मन, मेरा नेत्र, सारे इंद्रियां, सारे अंग मेरे गिरिधर में लगा हुआ है, गिरिधर में लगा हुआ है। मैं गिरिधर को छोड़ करके किसी देवी देवता को मैं झुकने वाली नहीं हूं। मनाने का बहुत कोशिश किया, लेकिन मीरा ने कहा, नहीं, प्रणाम मेरे गिरिधर से है, प्रणाम मेरे गोपाल से है। मेरा नेत्र केवल गिरिवर के लिए ही तड़प रहा है। मैं किसी देवता को प्रणाम करने की योग्य नहीं हूं। मैया, आप मान जाओ। मीरा जी बार बार कह रही है। सास कहती, नहीं देवी, हमारा कुल की परंपरा है, कुल देवी है, यही करना पड़ेगा। लेकिन मीरा जी ने हमारे जीवन में कोई अभिलाषा नहीं है, हमारे जीवन में कोई नहीं है, हमारा जीवन में तो केवल मेरा गिरिधर ही है, मेरा सर्वस्व गिरिधर को छोड़ करके मैं किसी को मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा जय हो। मस्तानी हो गई।
सब तोड़ी राणा के राजधानी छोड़ने चला रंग श्याम रंग में छोड़ जय हो। रंग श्याम रंग एक लाज किया ओ मीरा, ओ मीरा, मीरा हो भवानी हो। तोड़ के श्याम का रंग चढ़ाया इस दुनिया साथ सभी का छोड़ दिया और गिर गाया साथ सभी का छोड़ दिया और गिर गाया वो तो ऐसी है बावरिया ओ मीरा, जय हो। रानी हो गई। नाचे गाए जय हो। नाचे गाए महेंद्र की श्याम की रहा और न कोई भाई महेंद्र की श्याम की रहा और न कोई भाई वृंदावन की गई डगरिया लाल की जय। मीरा जी ने मना कर दिया, बार बार सास हट कर रही है, लेकिन फिर भी मीरा जी ने अपने दृढ़ प्रतिज्ञा, अपने दृढ़ विश्वास को छोड़ा नहीं। मीरा जी के सास रोते रोते अपने पति के पास जाकर के कही, बहू
अभी आई ही मात्र है, लेकिन बहू ने मेरे बात पर उल्लंघन किया है। उन्होंने मेरे बात को माना नहीं है। ऐसी बहू को हमें जरूरत नहीं है। जब राणा ने सुना, राणा भी मीरा के व्यवहार को देख करके राणा क्रोधित हो गया और राणा ने अब तो मीरा जी के रहने के लिए कोई झोपड़ी में निवास स्थान दिया है मीरा जी को। मेरे बहू मेरे राजमहल में नहीं रहेगी अब। क्यों? क्योंकि जब सास ससुर की बात को ही नहीं मानना है तो इस ऐसे बहू को हमारे पास रखने से क्या जरूरत है। और मीरा जी को महाराज एक खंडर गौशाला जैसा भूमि में जाकर के कुटिया में मीरा जी को रहने के लिए स्थान दिया। लेकिन मीरा जी उसमें भी रहने को मिल भी जाए प्रसन्न है। मीरा जी ने यही विचार किया, एकांत जगह मिल गया, अब एकांत में बैठ करके मैं गिरिधर के साथ गिरिधर को भजूं। अब मीरा जी ने किस तरह से गिरिधर को भजा, कल के सत्र में हम आपको सुनाएंगे। सभी भक्तों को, सभी धर्म प्रेमियों को हमारी तरफ से जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। चल रहा ये 31 दिवसीय भागवत चर्चा, भक्तों की चर्चा का ये अनुष्ठान आज 25वां दिन था। सभी धर्म प्रेमी सभी भक्तों से ये निवेदन करते हुए कि ये अनुष्ठान असहाय जीव जंतुओं के लिए गौ सेवा, परमार्थ, जितने भी असहाय जीव जंतु हैं उनकी सेवा के लिए चल रहा है। और सभी भक्त बड़े प्रेम से कथा का श्रवण करेंगे। कल आज मीरा जी का प्रसंग चला।